कुछ दिन पहले मैं काउंट कर रहा था कि कितने टोटल आईफोन के ट्रिक्स मैंने ऑलॉजी इन टेक इन हिंदी के चैनल पे बताए होंगे। तो जो टोटल निकला वो निकला 417 आईफोन ट्रिक्स। तो फिर मैंने सोचा कुछ और आईफोन के ट्रिक्स बताए जाए सो दैट ये 417 जो ट्रिक्स है वो हो जाए 500 ट्रिक्स। तो आइए इस वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको काफी मजेदार लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू ऑलॉजी इन टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। अगर आपको आपके आईफोन को ऑन किए बिना या फिर और कोई दूसरा मेथड यूज किए बिना आपको आपके आईफोन का मॉडल नंबर एंड IMEI कोड जानना है तो आपको एक सीक्रेट मेथड बताता हूं। एंड उसके लिए अगर आपके पास आईफोन 8 के बाद का कोई भी आईफोन मॉडल है तो उसका सबसे पहले आपको सिम ट्रे ओपन करना है। तो जैसे आप ये सिम ट्रे को ओपन करोगे, यहाँ पे एक मेथड है जिससे आप पता कर सकते हो। तो इस सिम ट्रे को आप जब टर्न करोगे तो यहाँ पे आपको IMEI कोड लिखा हुआ दिखेगा। ऑफकोर्स बहुत ही लाइटली लिखा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गया IMEI कोड। लेकिन अगर आपको इस पर्टिकुलर आईफोन का मॉडल नंबर जानना है तो फिर आपको यहाँ पे आना है जहाँ पे सिम ट्रे की कैविटी दिख रही है। एंड यहाँ पे आप जैसे ही टर्न करोगे तो ऊपर की जगह पे यहाँ पे आपको आईफोन का मॉडल देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स इतना आसान नहीं होगा इस मॉडल नंबर को पढ़ने का, लेकिन आपको लाइट्स यूज करनी होगी एंड ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पे ऊपर आपको मॉडल नंबर देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स कैमरा में मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन अगर आपके पास आईफोन है तो आप ओपन करके यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर आपके पास आईफोन 7 के पहले का कोई भी आईफोन है तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आपके आईफोन का जो मॉडल नंबर है वो डिवाइस के बैक पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ट्रिक अगर आपको काम का लगा तो देखते रहिए, और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है वो बहुत ही काम का एंड बहुत ही मजेदार है। तो सबसे पहले आपके आईफोन में आपको फोटोज ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको आना है एल्बम्स में। तो लाइब्रेरी में नहीं बल्कि एल्बम्स में आपको आना है। एंड यहाँ पे मैंने एक एल्बम क्रिएट करके रखा है। अब इस एल्बम में जैसे ओपन करूंगा, अब मेरे को यहाँ पे ट्रिपल डॉट दिख रहा है। ट्रिपल डॉट पे क्लिक करने के बाद अब आप एस्पेक्ट रेशियो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो व्यू है वो चेंज हो चुका है। अगेन मैं आता हूँ ट्रिपल डॉट पे एंड यहाँ पे मैं स्क्वायर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब अगर आपको आपके फोटो स्क्वायर में चाहिए तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको चेंज करना अपना एस्पेक्ट रेशियो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो जिस टाइप के पिक्चर्स आप ज्यादा क्लिक करते हो, दैट इज अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए ज्यादा क्लिक करते हो तो फिर आपको यहाँ पे आके इसको स्क्वायर सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अब यहीं पे हमारा नेक्स्ट ट्रिक है, दैट इज यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करने के बाद अब आप फिल्टर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑल आइटम्स ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से पिक्चर्स को आपने फेवरेट किए इस पर्टिकुलर एल्बम में, या फिर कौन से आपने एडिट किए, कौन से फोटोज एंड कौन से वीडियोज है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एडिटेड पिक्चर्स देखने हैं तो एडिटेड पे क्लिक करके मैं जैसे डन करूंगा तो वो वाला पिक्चर यहाँ पे हट चुका है, क्योंकि वो पिक्चर एडिटेड था ही नहीं। तो अगर मेरे को फिल्टर करना है कौन से एडिटेड पिक्चर्स है या फिर कौन से फेवरेट पिक्चर्स है इस पर्टिकुलर एल्बम के अंदर, तो वो यहाँ से आके मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। एंड ऑल आइटम्स पे क्लिक करने के बाद डन जब करूंगा तो सारे पिक्चर्स एक साथ मेरे को देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप अपने आईफोन से म्यूजिक सुनते हो एंड आपको आपका जो म्यूजिक का वॉल्यूम इंक्रीज करना है, तो ऑफकोर्स एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आके आप वॉल्यूम इंक्रीज करो, लेकिन यहाँ पे एक मैक्सिमम लिमिट है। दैट इज मैक्सिमम वॉल्यूम एक बार आपने सेट कर लिया, उसके बाद आप चाहते हो कि म्यूजिक का वॉल्यूम और भी बढ़ना चाहिए, तो फिर आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिलेगा म्यूजिक का। म्यूजिक के अंदर आपको आना है इक्वलाइजर में। अब इक्वलाइजर में यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है लेट नाइट। जैसे आप लेट नाइट सिलेक्ट करोगे, अब नेक्स्ट टाइम जो भी म्यूजिक आप प्ले करोगे आपका जो वॉल्यूम है बढ़ के सुनाई देगा आपको। तो नेक्स्ट टाइम जब अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे होंगे तो आपको पता है आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट ट्रिक के लिए हमको आना है मैसेजेस में। अब मैसेजेस में आपको ये तो पता ही होगा कि मेमोजी रिएक्शंस आप ऐड कर सकते हो। एंड जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, दैट इज यहाँ पे आपको मेमोजी पे क्लिक करना है। जो भी मेमोजी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, दैट इज अपने फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन दे दो एंड उसके बाद इसको ड्रैग करके डाल दो इस पर्टिकुलर मैसेज के ऊपर। जैसे आप मैसेज पे डाल दो कि ये मेमोजी ऐड हो चुका है इस पर्टिकुलर मैसेज के ऊपर। अब ये तो इंट्रोडक्शन था जिनको मेमोजी के बारे में नहीं पता है। अब जिनको ऑलरेडी पता है मेमोजी कैसे ऐड करना है, उनके लिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। तो अगर मेरे को इस मेमोजी को यहां से हटा देना है तो यहां पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिला इस पर्टिकुलर मेमोजी को डिलीट करने का, लेकिन ये जो डिलीट करने का ऑप्शन है यहीं पे छिपा हुआ है। एंड उसके लिए आपको करना इतना ही है कि इस मेमोजी पे लॉन्ग प्रेस करना है। मेमोजी पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब आपको ऑप्शन मिलेगा स्टिकर डिटेल्स। एंड नेक्स्ट आपको करना इतना ही है कि इसको ड्रैग करना है टूवर्ड्स लेफ्ट। एंड अब आप इस मेमोजी को डिलीट कर सकते हो। अब जिनको ये ट्रिक नहीं पता था कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब नेक्स्ट अगर आपको ये चाहिए कि एक सिंगल क्लिक पे आप मैसेज सेंड कर पाओ, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम शॉर्टकट क्रिएट करेंगे। तो शॉर्टकट्स के ऐप में आपको आना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मेरे को सेंड मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है। ऑफकोर्स आप ऐड एक्शन में भी जाके कर सकते
सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं सेंड मैसेज यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप रिसिपेंट्स पे क्लिक करके उस रिसिपेंट का नाम भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नेम ऐड कर दिया है, उसके बाद डन कर देना है। अब सेंड मैसेज में यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ओलॉजियन टेक लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली हमने एक शॉर्टकट क्रिएट कर लिया है। अब ये जो प्रोसेस अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, तो अब हम आएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग में सबसे पहले आपको आना है एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पे आपको क्लिक करना है टच, एंड टच के अंदर सबसे पहले आपको असिस्टिव टच आके यहाँ से ऑन कर देना है। अब एक बार आपको ये आइकन दिख जा रहा है, उसके बाद आपको करना ये है कि सिंगल टैप पे सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे ऑल द वे नीचे आना है। अब यहाँ पे जो शॉर्टकट आपने क्रिएट किया था वो नाम आप यहाँ पे देख पाओगे। तो ओलॉजियन टेक जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, तो आप देख सकते हो सिंगल टैप पे ओलॉजियन टेक है। अब आप कोई भी स्क्रीन पे हो, कोई भी ऐप के अंदर हो, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इस पर्टिकुलर राउंड आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे टैप करोगे, आप देख सकते हो मैसेज सेंड करने के लिए रेडी हो चुका है। एंड नेक्स्ट ऑफकोर्स आप जानते ही हो आपको क्या करना है, दैट इज यहाँ पे आपको मैसेज आपका टाइप करना है एंड सेंड कर देना है। तो वापस मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। सिंगल क्लिक से आप कोई भी मैसेज यहां पे ड्राफ्ट करके सेंड कर सकते हो। एंड यही चीज आप सिर्फ मैसेजेस क्यों, और भी बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे शॉर्टकट्स में आके ऐड एक्शन पे क्लिक करता हूं, यहां पे एप्स में आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इंस्टाग्राम में जाता हूं, यहां पे मेरे को ऑप्शन मिलता है कॉल, फेस टाइम, पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। दैट इज अगर आप पोस्ट करना चाहते हो तो ये पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम सिलेक्ट करोगे, तो यहां पे इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली पोस्ट भी कर सकते हो पिक्चर्स को। तो जो चीज आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, इस तरीके से उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। अब इतने ट्रिक से अगर आपका पेट नहीं भरा है तो एक और ट्रिक बता देता हूं। उसके लिए आपको आना है मैसेजेस में। अब यहाँ पे मैसेज विंडो में जब ओपन करूंगा, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के एप्स देखने को मिल जाएंगे। उनमें से एक है यूट्यूब। तो यूट्यूब यहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको रिसेंटली वॉच अपने वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आपको सिर्फ इतना ही करना है, जो भी रिसेंटली वॉच वीडियो है वो अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है तो वो आपको यहाँ से आगे सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी ओलॉजियन टेक इन हिंदी के वीडियोस आपको पसंद है वो आपको यहाँ से आगे सिलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट आपको इनको सेंड कर देना है। तो कहने का मतलब यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अगर आपको किसी का शेयर करना है तो यूट्यूब पे जाके शेयर आइकन पे क्लिक करके सेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैसेजेस के अंदर ये चीज कर सकते हो आप। अब इसी मैसेजेस के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलता है, दैट इज जैसे आप डिजिटल टच पे क्लिक करोगे। अब बहुत सारे लोग ये तो जानते हैं कि सिंगल टैप पे आपको कुछ इस तरीके से मैसेज चला जाएगा, अगर आप 2 फिंगर से करते हो तो कुछ और जाएगा, आप डबल टैप करोगे तो कुछ और जाएगा। तो यहाँ पे ये सब बेसिक ऑप्शन तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अनोखा ऑप्शन दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आपको करना है कि 2 फिंगर से सबसे पहले होल्ड करके रखना है। जैसे आप होल्ड करोगे तो ये हार्ट बीट होना शुरू हो जाएगी एंड नेक्स्ट आपको करना है कि ये 2 फिंगर से यहाँ पे नेक्स्ट नीचे की साइड स्लाइड कर देना है। जैसे आप नीचे की साइड इसको स्लाइड करोगे, अब आप देख सकते हो ये जो डिजिटल टच आपको मिला है उसमें आपको ब्रोकन हार्ट देखने को मिलेगा। तो वंस अगेन आप देख लो ये जो हार्ट है बीट हो रही है एंड जब आपने इसको स्लाइड किया टूवर्ड्स डाउन तो ये हार्ट ब्रेक हो गई। तो कहने का मतलब अगर आपकी हार्ट किसी ने ब्रेक की है तो इस तरीके से डिजिटल टच आप भेज सकते हो उसको। अब एक और बार रिकैप दे देता हूं, दैट इज 2 फिंगर से होल्ड करना है एंड फिर उसके बाद स्लाइड करना है टूवर्ड्स डाउन एंड जैसे आप स्लाइड करोगे तो ये वाली जो हार्ट है वो ब्रेक हो चुकी है। अब ऑफकोर्स मैं चाहूंगा कि किसी की भी हार्ट ब्रेक ना हो, लेकिन अगर आपको डिजिटल टच यूज करना है तो जरूर यूज कर सकते हो। तो इनमें से अगर आपको एक भी ट्रिक इंटरेस्टिंग लगा है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहे ओलॉजियन टेक इन हिंदी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।